preposition at जब मेन वर्ब बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब हो और उसके बाद प्लेस आए तो एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पार्ट 2, जैसे पुलिस अधिकारी थाने पर है, द पुलिस ऑफिसर इज एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन है, एक स्थान है, इज जो है मेन वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर हम एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। सगाई समारोह उसके घर पर है, द एंगेजमेंट सेरेमनी इज एट हर होम। होम जो है एक प्लेस है, इज जो है एक मेन वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। राहुल गोल चक्कर पर खड़ा है, राहुल इज स्टैंडिंग एट द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या है? गोल चक्कर। और स्टैंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपेट भी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से ये जीरन भी बन जाता है और जीरन एक नाउन भी होता है। तो यहाँ पर जो है राहुल गोल चक्कर पर खड़ा है, अभी क्रिया चल रही है, कंटिन्यूएशन में है, तो राहुल इज स्टैंडिंग एट द राउंड अबाउट। यहाँ स्टैंड नहीं लगाएंगे, यहाँ स्टैंडिंग लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि क्रिया अभी चल रही है, वो अभी खड़ा है। क्या स्टेशन पर कोई रेस्तरां है? रेस्तरां होटल को कहते हैं, रेस्टोरेंट को कहते हैं। इज देयर ए रेस्टोरेंट एट द स्टेशन। अब जो स्टेशन जो है एक मेन वर्ब है और स्टेशन एक प्लेस है। इज देयर ए रेस्टोरेंट एट द स्टेशन। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज को वाक्य के शुरू में लगाया गया है और फिर स्टेशन जो एक प्लेस है, इसलिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। सूचना डेस्क पर कोई नहीं है, देयर इज नो वन एट इंफॉर्मेशन डेस्क। अब कोई मीटिंग या कोई सभा होती है तो मीटिंग हॉल के पहले एक डेस्क बना दिया जाता है जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको डेस्क इंफॉर्मेशन डेस्क कहते हैं। तो ये एक प्रकार से प्लेस का रूप धारण कर लेता है। देयर इज नो वन एट इंफॉर्मेशन डेस्क, मतलब सूचना डेस्क पर कोई नहीं है। वह उस दुकान पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट दैट शॉप। बच्चे स्कूल में हैं, द चिल्ड्रन आर एट स्कूल। बच्चे स्कूल में हैं, यहाँ हम में कह रहे हैं, लेकिन अब बच्चे स्कूल के मैदान में भी हैं, स्कूल के बाहर भी खड़े हो सकते हैं और लाइब्रेरी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। तो स्कूल जो है एज ए प्लेस है। द चिल्ड्रन आर एट स्कूल। सैनिक युद्ध में है। अब में हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन नहीं लगाएंगे। द सोल्जर्स आर एट वार। वार कहाँ होता है? एक फील्ड, ओपन स्पेस होता है जहाँ पर लड़ाई होती है, तो उसको प्लेस ही कहेंगे। तो द सोल्जर्स आर एट वार। इस समय आप कहाँ हैं? वेयर आर यू एट दिस टाइम।
वेयर जो है एक स्थान बोधक एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। वेयर आर यू एट दिस टाइम, इस समय आप कहाँ हैं, तो वेयर का प्रयोग एज ए प्लेस एडवर्ब के रूप में किया गया है। क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम, होम जो है हमारा एक स्थान के रूप में प्रयोग किया गया है। वे इस समय घर पर नहीं हैं, दे आर नॉट एट होम राइट नाउ। हम इंडिया गेट पर हैं, वी आर एट इंडिया गेट। राहुल के घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं, वो घर के अंदर हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉकरोचेस इन राहुल्स हाउस। हम मेरे दोस्त के घर पर मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग एट माई फ्रेंड्स हाउस। एक शाम मैं घर पर था, वन इवनिंग आई वॉज एट होम। मुझे उदास और अकेलापन महसूस हो रहा था, आई फेल्ट सैड एंड लोनली। घर पर रहना कठिन था, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी एट होम। अब यहाँ पर टू बी ये इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। बी जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बी जब मेन वर्ब रूप के रूप में प्रयोग होता है तो उसका रहना या होना प्रकट करता है। घर पर रहना कठिन था, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी एट होम। मैं कल घर पर था, आई वॉज एट होम यस्टरडे। अब जो यस्टरडे है वो बीता हुआ कल है, पास्ट का है, तो जिस वाक्य में यस्टरडे आए तो वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। वाज इज एम इज का जो पास्ट रूप है। वह स्टोर पर था, ही वॉज एट द स्टोर। वह स्टोर पर था, अब वह स्टोर के आंगन में खड़ा है, बाहर खड़ा है, स्टोर पर है। भाई वो स्टोर जो है एक प्लेस है। ही वॉज एट द स्टोर, वह उस दुकान पर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट दैट शॉप, वह उस दुकान पर खड़ा था। वह दुकान के बाहर भी खड़ा है, काउंटर पर भी खड़ा है, हो सकता है। जो शॉप है एक प्लेस है। ही वॉज स्टैंडिंग एट दैट शॉप। अब मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि भाई वो स्टोर पर खड़ा था, जो वहाँ पर स्टोर है, तो ही वॉज एट द स्टोर। दूसरा, जब भी बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब आए और उसके बाद प्लेस का हो, प्लेस प्रकट हो रहा हो, तो हम तब एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। वह पूरे सप्ताहांत घर पर ही थी। शी वॉज एट होम ऑल वीकेंड, ऑल वीकेंड माना पूरा सप्ताहांत। वह अपने घर में व्यस्त थी। शी वॉज बिजी एट हर होम, वह अपने घर में व्यस्त थी। तो वाज वर्ब का प्रयोग हो गया, प्लेस होम हो गया, तो इसलिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे भले हम कहें कि वह अपने घर में व्यस्त थी, शी वॉज बिजी एट हर होम। मैं 3 घंटे तक जिम में था, आई वॉज एट जिम फॉर 3 hours। मैं जिम में था। अब मतलब मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि वो जिम में था, मतलब हो सकता है वो जिम के पास खड़ा हो, वहीं पर जिम में ही हो। तो इस प्रकार जब इज एम आर वाज वर आए और उसके बाद प्लेस आए, तो तब हम एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और अपना जान पहचान के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं
वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं परंतु सुविधा से वंचित होते हैं, तो उन्हें आप विद्यादान के रूप में ये शेयर जरूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें और इस प्रकार के वाक्य बना सकें। जय हिंद।